So what is self-leadership actually? What is the meaning of self-leadership? Self-leadership is all about willing to live like a king. Gen Zs are like this, less controlled, more moody. Gen Z are perhaps the people who occupy the largest space in the world. Gen Z represents the youth population of the country or of the world, which is very large. 3 ऐसे फोकस पॉइंट हैं जो लीडरशिप के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, या आप उसको कैसे देखते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं? फर्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस. Gen Z people have to have more self-aware about themselves. सेकंड इज डिसिप्लिन. डिसिप्लिन एक्चुअली लाइफ का फ्रेम है. डिसिप्लिन को जहां हम फियर बनाते हैं तो वो हमारी जिंदगी में बहुत दिन साथ नहीं रहता. डिसिप्लिन में सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि सोचना करना नहीं है, लेकिन जब तक सोचना करना नहीं बनेगा तब तक रिजल्ट्स तो नहीं आएंगे. इट इज अवर माइंडसेट जो उस चीज को एक्सेप्ट करता है. इनफैक्ट माइंडसेट आपने जो वर्ड कहा दैट इज वेरी डियर टू मी. तो उसमें एक चीज जो बहुत हेल्प करती है, मेडिटेशन हैज ट्रेमेंडस पावर. मैं अपनी लाइफ के मिशन के हिसाब से अपना एक्शन एजेंडा बना रही हूँ. एवरीबडी वॉज टॉकिंग अबाउट करप्शन. करप्शन इज ए बैड थिंग. डिसिप्लिन में जो सबसे बड़ी चीज है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी. If you read the people like Satya Nadella, or you talk about this person, Sundar Pichai. Sundar Pichai, right. You talk about these people. They have not been able to reach their positions. And third is decision making. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मंत्रास टॉक. और आज के हमारे इस एपिसोड के गेस्ट हैं जिनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, प्रोफेसर राजेंद्र भारती सर. और सर के बारे में बताना चाहूँगी, ही इज़ अ फ्रीलांस फैसिलिटेटर ऑफ एक्सीलेंस. और कई डिकेड से, ऑलमोस्ट 2 डिकेड से ही वॉज अ डायरेक्टर एंड प्रोफेसर इन अ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट. IIM के एल्यूमिनस हैं और इसके साथ साथ WWQN लंदन एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ट्रेंड हैं. 50+ कंट्रीज़ में कॉरपोरेट लीडर्स को उन्होंने ट्रेन किया है और न जाने कितने लोगों की ही उन्होंने लाइफ को चेंज किया है. आई एम वन ऑफ देम बिकॉज आई एम अ प्राउड स्टूडेंट ऑफ सर. और बिना किसी देरी के हम आज बहुत कुछ जानने वाले हैं सर से. आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बड़ा ही कंटेंटफुल होने वाला है और बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड होने वाला है, खास तौर पे हमारी यंग ऑडियंस के लिए जो शायद हमें सुन रही है. सो वेलकम सर टू द शो. थैंक यू. सर, जितना मैं आपको जानती हूँ, जितना हमने चीज़ें आपके बारे में सुनी और समझी हैं, यू आर अ मैन ऑफ एक्सीलेंस और फैसिलिटेटर हैं आप एक्सीलेंस के. कई सालों से आप इस पर काम कर रहे हैं. तो एक सबसे पहला क्वेश्चन हम इस डायरेक्शन में लेके जाना चाहेंगे कि आज के एरा में, मतलब अगर हम आज के प्रोस्पेक्ट में बात करें, डिजिटलाइजेशन है, कंपटीशन है, सो व्हाट इज सेल्फ लीडरशिप एक्चुअली? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ लीडरशिप? वेल, सेल्फ लीडरशिप इज एक्चुअली अ डिजायर विद इन योर सेल्फ. Self-leadership is all about willing to live like a king. Okay. In your personal life. Then you become the king of your personal life. Self-leadership is all about enjoying, unleashing the tremendous potential within your personality. Your personality has tremendous potential. You don't know, and it never exhausts. Correct. The best thing is Correct. it never exhausts. So you are able to see what your potential can do, what difference it can make to your personal life and to the lives of the people around you. That is. Then self-leadership is about feeling proud of yourself. Self-leadership is about chasing your dream. It's about, reaching your goals. It's about being mission-oriented. Great. And above all, it's about adding value. True. That is self-leadership. And leaders initially start from self. Then their own story, their own personality, their own deeds, they start leading others. They start inspiring others. For example, if we talk about Sachin Tendulkar. Sachin Tendulkar को हम लोग बोलते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट. करेक्ट. है ना? यस. बट सचिन तेंदुलकर ने शायद कभी इंस्पायरिंग स्पीचेस नहीं दी होंगी, बट उन्होंने सेल्फ लीडरशिप में एक्सीलेंट लेवल पे परफॉर्म किया, द बेस्ट लेवल पे परफॉर्म किया. तो उनको देख के, उनकी परफॉर्मेंस को देख के लोग इंस्पायर्ड हुए. तो सेल्फ लीडरशिप इज नॉट अबाउट स्पीकिंग हाई अबाउट वन सेल्फ, बट इट्स अबाउट मेकिंग बिग टारगेट्स, सेटिंग बिग टारगेट्स, टेकिंग टफर चैलेंजेस एंड मेकिंग इट पॉसिबल. दैट इज सेल्फ लीडरशिप. एंड लाइफ इज ऑल अबाउट लीडिंग वन सेल्फ, because nobody else can take the responsibility of an individual. The individual has to take the responsibility himself. Great. So जैसा कि आपने बताया कि it is all about self. अब
क्योंकि हम सब देख रहे हैं, बहुत सारा कंटेंट आता है सोशल मीडिया पे, तमाम तरीके की बातें होती हैं, और जेनजी की एक हमेशा बात हो रही है कि जेनजीज आर लाइक दिस, लेस कंट्रोल्ड, मोर मूडी, मतलब इस तरीके का हमारे पास कंटेंट आता है चीज़ों को लेकर। तो अगर हम सेल्फ लीडरशिप की बात करें और जेनजी के प्रोस्पेक्ट में बात करें, क्योंकि आपने इतने डिकेड से चीज़ें देखी हैं, आपने लोगों को चेंज होते हुए कल्चरल शॉक्स देखे हैं, तो व्हाट इज योर ओपिनियन, या आप इसको किस तरीके से लेकर जाना चाहेंगे सर? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल, Gen Z are perhaps the people who occupy the largest space in the world. क्योंकि Gen Z हम लोग जो जनरली बात कर रहे हैं वो उन लोगों की कर रहे हैं जो 1997 के बाद पैदा हुए। यस यस। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अराउंड अप टू 29 ईयर्स एज तक के जो लोग हैं, They और comes under this category. उनमें अगर अल्फा को छोड़ दें आप, राइट राइट राइट, अल्फा को अगर छोड़ दें, 2013 के बाद जो पैदा हुए हैं जी, उनको जी। हम लोग अल्फा मान रहे अल्फा हैं, है। ऐसा चल रहा है। तो वो लोग सब जेन जी में आते हैं। तो जेन जी represents the youth population of the country or of the world, which is very large. And whatever potential, whatever prospects you see today, those are with Gen Z. Right? So they are very important. Right. This must be understood by all generations. In fact, the need is of managing, leading generational diversity. True. Nowadays, when we are, for example, we are staying here. So at least 2 generations are here, I am sure. Correct. Maybe if somebody was born before 1997, then 3 generations are here itself. Am I right? Right. So we exist together. तो ये चैलेंज है कि हम एक साथ रह कर के कैसे हम बेस्ट आउटपुट दे सकें। उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है, दैट्स अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट। और जेन जी का सबसे बड़ा चैलेंज है ये कि उनको इमोशनली रिजिलियंट होना है। You know, the older people will talk something of their own times, but then they are not useless because they have wisdom. Their experience has been culminated into wisdom, which supports you if you take that. Right. But you are not required to be carried away by them. So Gen Z has to be more focused, more mission driven, more objective. But then, as far as the other generations are concerned, Gen Z has to be more engaging. That is a challenge. Engage but be objective, and love them. Be emotionally intelligent. What I mean to say, that you cannot afford to waste a lot of your time, right? But then whatever time you spend with other generations, it should be quality time, making an impact on their life so that you become valuable. Because in self-leadership, everything is bringing a value to whatever you do. You speak, you support, you do some work, you write, it must add some value. Even in the times of generative AI. Correct. Because most of the people have started thinking that everything is available there, I'll take from there. Right. But then the real impact will come out of these things. Great. Why? Because there are certain things which are important for human beings, like human sensitivity. While you deal with different other generations, you have to be very sensitive. You have to understand the people of that age, what they may be feeling about. So emotional intelligence is all about understanding others' emotions, understanding my emotions, then balancing, right? Then being the leader. Right. So that is the challenge. I think this is the problem actually. Yeah. इसका practical मतलब solutions, मतलब everybody is talking about Solution emotional है, intelligence. Solution होता है अगर हम लोग के पास अपनी एक विजन होती है। जब हमारी विजन नहीं होती है तो हम ट्रैक पे नहीं होते हैं। तो जब हमारी विजन होती है तो हम अपना एक पर्पस बनाते हैं लाइफ का, कि मेरा ये पर्पस है। उस पर्पस में हम डिफरेंट लोगों के रोल्स देखते हैं, और जब हमें उनके रोल्स मिल जाते हैं तो उनके रोल्स को हम अप्रिशिएट करते हैं। उसके बाद हमारी जो लीडरशिप होती है वो प्राइमरी लीडरशिप हम उसे बोलते हैं, वो चलती है। कि हम ओरिएंटेड तो होते हैं रिजल्ट्स के लिए, बट वी नेवर टॉक अबाउट रिजल्ट्स। बात नहीं करते हैं उसकी, है हम बात करते हैं उनकी वेलबींग की, बिकॉज उनके वेलबींग में वो बेस्ट परफॉर्म करेंगे। दैट इज द पॉइंट। व्हाट अबाउट मूड सर? मतलब लाइक मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हम इस ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो वी आर हैविंग मोर जेनजीज इनटू द सिस्टम और चीज़ें,
तो जैसे आप बात कर रहे थे ना फोकस या, बट दे आर रेडी टू अर्न, पैसा भी कमाना चाहते हैं, दे हैव ड्रीम्स ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू वर्क सो देयर इज चैलेंज. तो उस माइंड सेट को कैसे कंट्रोल करा जाए? एनी सोल्यूशन यू आर हैविंग? Yeah, that's a very important question. And I feel they are the first people, or rather the most important group which has to develop the mindset for excellence. And excellence is not a stage. Excellence is going ahead with so many negative things, so many conflicts, so many obstructions, so many not agreeing people. If you read the people like this, Satya Nadella, or you talk about this person, Sundar Pichai. Sundar Pichai, right. You talk about these people. They have not been able to reach their position so easily. They had a lot of conflicts in their life when they were like Gen Z in that age. Because in that age, you have a lot of energy. Okay. And you want to do. But then you have to see, I want to do, but that is my world, where I find other generations also working, contributing. I have to ensure that they contribute. Whatever their own mindsets, their own problems are there, I'll set in my emotional leadership style. For example, you say, well, I appreciate your point. We'll come to that. Correct. Sometimes you say like that. Right. The way of talking, the way of dealing will be different. Or sometimes, it's not there, but still, just to make them happy, you say, well, I've learned many things from you. The person may be recollecting, how did you learn from me? But feels happy. It's about elderly people. I am talking about what we talk about, the baby boomers. Right. So those people. So they feel good when you tell, Dadi, aapse hi to maine sab sikha hai. Correct. Mummy, aapse hi to maine sab sikha hai. Papa, you made this point. Giving credit to somebody. Giving credit to someone else. Actually, that is leadership. The best thing about leaders is that they never take credit. They always take responsibility. In that way, my husband is a good leader. Yeah, he is. I know. He always gives credit. I know. To me. Once I told you this thing. Yes. Yeah, yes. he is. Very true. Yes. Leaders, what they do, they give credit of success to their team members. And they take responsibility for the fallouts or for the mistakes or anything wrong happened. True. Those are leaders. Yeah. Otherwise, people are boss, majorly. Right. Very true. People are boss. And this time, particularly where Gen Z is leading, bosses are not required at all. Nobody wants bosses. ट्रू. अच्छा, ड्यूरिंग माई MBA, जब मैं MBA कर रहे थे तो हमने लगभग मोटा मोटा 3 तरीके की लीडरशिप स्टाइल पढ़े थे, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और फ्री रेंज, जिसको लेजर फेयर भी बोलते हैं. तो मेरा अभी ये क्वेश्चन है कि क्योंकि वो पढ़े हुए मुझे बहुत टाइम हो गया है और मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को भी हो गया होगा, क्या कुछ और रिसर्चेज हुई हैं लीडरशिप स्टाइल में, या कुछ मिड जर्नी या कुछ बीच का सोल्यूशन निकला है? व्हाट इज द लीडरशिप स्टाइल नाउअडेज? In fact, the first thing is that styles are just styles. And those are not permanent part of individual personality. So whenever somebody says that she is very autocrat, she has been observed to be autocrat during a particular situation. Correct. Okay. So same way, sometimes you find that taking opinions of the people, which is like democratic, that is better for me. So you take opinions of the people. Correct. There have been a lot of leaders in the world, including the presidents of America, who used to take opinion of the people, but then they used to take the decisions themselves. Yes. Right? Yes. Because taking opinion of the people can give me better perspectives. I will think over it. Or sometimes out of the box thinking. Out of the box also. So we do appreciate. So in modern times, particularly for the Gen Z and all these people, the best is situational leadership. Great. Okay, you have to see the situation. And the situations warrants number of things. And you lead like that. Sometimes, I put my hand on your shoulder. It's enough. It does work. You do realize that he's appreciating me and he's encouraging me. All right? Right. So, but then I'm not using any words. Only the gesture is. Only the gesture is there. So then sometimes I have to be very harsh. But then if I change immediately, the negative impact of that style will not continue. Okay. It's just like that, better than me. You scold your child.
very badly. Yes. क्या कर दिया तूने? And suddenly And suddenly you take the child in your lap. Right. Okay? Hmm. That is the best style. In fact, if we want to learn these things, we can learn a lot in our own family. And probably mother is the best leader. Yes. What I find, I mean, out of experience, In terms not of out of mother, classes. rather mother will say females are better. मतलब मुझे Yeah, controversial they तो नहीं are. बोला They मैंने are. कुछ. No, I'm not saying. In fact, let me share with you that in 2012, I was invited to London to address the London Global Convention. Okay. And what I talked over there, one of the things was that the women should be there on the boards of the companies. It was a conference on corporate governance. Okay. And I gave an analysis, a research done by me on the companies of America and Europe, that in whatever company, if you have women on the board, those companies are performing better. That was an analysis. Okay. Yeah, Not just an outcome. not just opinion. Yes, That generalized was opinion. analysis. नहीं है. Yes, yes. That was not generalized. Then I recommended that there should be at least one women director on every board. And luckily, in 2013, India changed the company The law, system, yes. and this was made mandatory for Incorporated, big right, companies. Right. And then I was told by one of the professor of Wharton School Mm-hmm. that till that time, when he told me that 13 countries have made it mandatory. Great. So women do make a big difference to the overall environment. I think this is related to your first answer, that emotional intelligence. True. Right? True. Actually, ladies are. But what I feel personally, being a lady, sometimes I feel that women are emotionally full also. मतलब it can be molded very easily, or what do you suggest? I think quite often we give different words to situations or to things. For example, some people say there is a very common word. If some people are able to make their boss happy, the others will say that he's a psychopath. True. So same way, it's about this also. Yes. But when you talk about emotional resilience, then probably women are most resilient people. And that I have experienced in the lives of many ladies, because I was very lucky from my student life to my job. I have been working with ladies since very beginning, in the bank also and everywhere. So I have been watching several ladies, several professors, several CEOs rising to that level, becoming dadi, granddadi and all that. They have been very emotionally resilient. Okay, that power is within them. So, reconciliation, what do you use? So they are able to do self-reconciliation. Within their personal self, they reconcile the things. Right. Normally what happens if I have some conflict with you, what I'll do, let us sit down and reconcile. But they have the ability that sitting alone, they'll be able to reconcile the situations. As you are saying, तो मुझे लगता है कि ऐसा कई बार हमारे situations में होता है. Yes, that is. मतलब being a married women या आप business में हो, बहुत सी चीजें होती हैं. True. तो men के संग कह लीजिए, उस category के संग तो discussion is important, but in terms of female, yes, you are very right कि वो self रियलाइजेशन होता है. सर, बहुत सारी जेंजी हमको, क्योंकि बहुत देर से हमें तो कनेक्टेड है, तो मुझे लगता है 3 ऐसे फोकस पॉइंट हैं जो लीडरशिप के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, या आप उसको कैसे देखते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं. फर्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस, सेकंड इज डिसिप्लिन, एंड थर्ड इज डिसीजन मेकिंग. तो हाउ दे मूव साइमल्टेनियसली, वन बाय वन, इट्स अ प्रोसेस. एक से जंप करेंगे तब पहुंचेंगे, तो मतलब व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट? आई थिंक आपने अभी सीक्वेंस चेंज कर दिया अपने क्वेश्चन में. तो आपने 1 by 1 का सीक्वेंस दे दिया मुझे. फर्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस. ओके. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट Gen Z people have to have more self-aware about themselves. They are, but they have to be still more. Okay. And one thing, if you ask me, you may say that they are self-aware about themselves, about their dreams, about their thought process, about their strategies. They are self-aware. But then what I am talking about is about environment. We don't function in the vacuum. They are very straightforward. Yeah, that's what I was saying. That's what I was saying. We have feelings, we suppress our feelings. Very true. Yes. Normally we do exist in an environment. We cannot change the environment immediately.
Correct. We make an impact on the environment, and over a period of time, we are able to change the environment also. That we do in our That past. is, yeah, Yes. that is possible. But initially, we will have to make ourselves acceptable in the system. That's the main thing. Acceptance is first. Acceptance. And when we want that we should be accepted by others, we need to understand others. True. So that is the other part of, I'm aware about myself. I understand my emotions. I understand my thoughts. I understand my belief system. I understand my value Ideology and value everything. system. Yes. So that is one thing. So I know my attitude. This is But self-awareness. that is self-awareness. But then when I interact with the people in the organizations or outside, then I have to understand others, at least their emotions to some extent. I cannot understand everybody's emotions fully. Correct. But to some extent, when I look at them, when I find their movements, Body language and all. body language, exactly, and when I listen to their words and the pressure, tone, everything, that tells me. Yes. राइट तो मैं ये कह रहा था कि सेल्फ अवेयरनेस तो इम्पॉर्टेंट है ही, और वो पहली चीज़ है। लेकिन जब हम किसी के भी साथ डील कर रहे होते हैं, कोई भी नेगोशिएशंस कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, गाइड भी कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि हम पढ़ा भी रहे होते हैं, तभी भी हमें बिकॉज हम चाहते हैं जो हम कहें, जो हम करें, वो दूसरा स्वीकार तो करे उसे। क्योंकि अगर वो स्वीकार नहीं करता है तो ये हमारी तरफ से बोलना करना तो कम्युनिकेशन गैप हो गया, वो बेकार हो गया ना। जी। तो उस कारण से ये ज़रूरी है कि हम उस व्यक्ति को समझें, और व्यक्ति को हम पूरा समझ नहीं सकते क्योंकि सब कुछ हमारे पास है नहीं, लेकिन हमारे पास जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा उसके आई कॉन्टेक्ट से हमें कम्युनिकेट होता है। ओके, सबसे ज़्यादा है आई कॉन्टेक्ट, दूसरे हैं जेस्चर्स, तीसरे हैं बॉडी लैंग्वेज, चौथे हैं वर्ड्स एंड टोन। इतने से बहुत कुछ समझ आ जाता है कि ये व्यक्ति किस मूड में है। मूड को कहते हैं उस मोमेंट उसका माइंड कैसे वर्क कर रहा है, स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड हमको पता चल जाती है। फिर अकॉर्डिंगली हम अपने आप को तैयार करते हैं। तैयार ऐसे करते हैं, कई जगह हम ऐसा भी करते हैं कि हम कुछ चीज़ें अभी रोक लेते हैं, अभी नहीं कहेंगे। कई जगह हम लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, कई जगह हम अपने एक्सप्रेशन का स्टाइल चेंज कर देते हैं, डिपेंडिंग ऑन अदर साइड मूड। मुझे एक एग्जांपल इसमें सुनाता हूँ। जी। लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनको एक बड़ी समस्या के लिए कश्मीर जाना था, और कश्मीर उस समय कूलेस्ट प्लेस थी। अच्छा। ऐसा टाइम था जी। समस्या बहुत बड़ी थी। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप ही इसे हल कर सकते हैं, आपको ही जाना पड़ेगा। तो वो उन्होंने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। तो उनके जो सेक्रेटरी थे, मैं उनसे मिल चुका हूँ जी, वो बीमार पड़े हुए थे, बुखार में थे, और वो उनके बिना नहीं जाना चाहते थे, अपने सेक्रेटरी के बिना। वो जो उनका सरनेम था वो श्रीवास्तव थे जी। तो उन्होंने उनको फ़ोन किया, ठीक है, फ़ोन पे उनसे क्या कहा, श्रीवास्तव जी कैसा है आपका स्वास्थ्य, मुझे लगता है आप ठीक हो रहे होंगे। नहीं सर, आपका फ़ोन आ गया तो बेटर फील कर रहा हूँ। नहीं, ये लीजिए कुछ दवाएं जनरल जो हम लोग रेकमेंड करते हैं, जी। ऐसा करिए और ये करिए। और उन्होंने जो सेंटेंस बोला वो इंग्लिश में था, वुड यू लाइक टू अकम्पनी मी टू कश्मीर। अच्छा। वुड यू लाइक टू अकम्पनी मी टू कश्मीर। द मिनिस्टर इज टेलिंग हिज सेक्रेटरी, हिज सबऑर्डिनेट। अब बताइए क्या असर पड़ेगा सुनने वाले पे। बिल्कुल जाएगा, डेफिनेटली सुनने वाला पूरा कोशिश करेगा। फिर वो बोलते हैं मैंने कह दिया एक डॉक्टर्स की टीम जानी चाहिए और आप मेरे साथ रहेंगे, आपको अलग रूम नहीं दिया जाएगा, मेरे साथ आपका रूम होगा और हर पल मैं मॉनिटर करूंगा कि आपकी सेहत कैसी रहती है। बंदे का माइंडसेट ही चेंज हो गया होगा पूरा उस लैंग्वेज से। फोर्स कर ही नहीं रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ भाई चलना है, जरूरी है। आपकी बात से मुझे याद है अभी रिसेंटली एक बहुत छोटी सी इंसिडेंट हुई जो मैंने नोटिस करी। हम अभी होली के टाइम में हम एक फैमिली में गए थे, तो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं और वो बड़े जेन्युइन, उन्हें मतलब लैंग्वेज पे बड़ा कमांड है। तो उनकी बहू, मतलब हम लोग गाड़ी को पार्क कर रहे थे तो उनकी बहू बीच में खड़ी हुई थी। तो कोई और अगर होता, क्योंकि वो ससुर जी हैं तो ही कैन से अथॉरिटेटिव लैंग्वेज में कह सकते थे कि बेटा आप इधर चले जाओ। उनका सेंटेंस था बेटा गाड़ी आ रही है, अगर आप चाहो तो साइड में हो जाओ। तो वो ऑर्डर नहीं लगा एंड शी क्विकली वेरी स्माइल के साथ उसने, तो जो आप बात कह रहे हैं दैट इज वेरी ट्रू। द वे एंड टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो वो हम सिचुएशन के हिसाब से अगर चेंज कर लेते हैं तो जो हम कन्वे करना चाहते हैं वो कन्वे होता है, और उसमें फिर हम जो रिजल्ट्स चाहते हैं वो भी हम बेटर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन डिसिप्लिन सर। तो सबसे पहली चीज तो सेल्फ Self अवेयरनेस की awareness. आपने बात की। डिसिप्लिन एक्चुअली लाइफ का फ्रेम है। अगर हमारी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो जैसे बोलते हैं ना, हमने अपनी गाड़ी को ट्रैक पे चलने से ट्रैक नहीं दिया गाड़ी को, वो ट्रैक है। जो डिसिप्लिन है वो ट्रैक है, उस पे गाड़ी चल रही है, और उसको जहां हमने तोड़ा तो गाड़ी तो फौरन गिरेगी, ठीक है ना, एक्सीडेंट होगा। हम लोग को वो ट्रैक है, उसको हम लव करना शुरू करें। डिसिप्लिन को जहां हम फियर बनाते हैं तो वो हमारी जिंदगी में बहुत दिन साथ नहीं रहता है। डिसिप्लिन को जब हम लव करना शुरू करते हैं तब वो हमारी जिंदगी में सारे समय साथ रहता है। और डिसिप्लिन को अपना बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपका एम्प्लॉय हूं, ठीक है, और आप डिसिप्लिन लविंग अथॉरिटी हैं, ठीक है, है। तो एक तो मैं दौड़ के जा रहा हूं, जल्दी पहुंच रहा हूं, गाड़ी तेज चला रहा हूं, कह रहा हूं अरे लेट हो गया तो मैम नहीं बख्शेंगे। दिस इज फियर, राइट, ठीक है। एक मेरे मन में ये है, मैं सेल्फ पे आपने रखा ना, सेल्फ लीडरशिप पे। जी बिल्कुल। मैं कैसे ये बर्दाश्त कर सकता हूं कि मैं अपने ऑफिस लेट पहुंचूं, ये भी तो एक सोच है। राइट। अगर वो सोच होती है तो अब ड्राइवर्स दोनों डिफरेंट हो गए। हाँ, एक आउटसाइड ड्राइव्ड है और एक इनसाइड ड्राइव्ड है। इनसाइड ड्रिवन जब आपकी पर्सनालिटी होती है तो यू परफॉर्म बेटर, यू फील हैप्पी। दैट इज उन चीजों को, इनफैक्ट डिसिप्लिन के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि हम वो चीजें आइडेंटिफाई करें जो कि हमारे मिशन का पार्ट है। मिशन मतलब मेरे होने का पर्पस, मैं इस दुनिया में हूं क्यों जी रहा हूं, क्योंकि अगर कोई पर्पस नहीं है तो फिर मैं डेड हो गया ना, ठीक है। जस्ट लाइक अदर क्रिएचर्स राइट, हु आर एग्जिस्टिंग विदाउट पर्पस। तो जो मेरा पर्पस है जीने का, जो मेरा मिशन है, उस मिशन के लिए मेरी क्या एक्टिविटीज हैं, वो एक्टिविटीज कैसे पॉसिबल होंगी, उसके लिए मैं एक फ्रेमवर्क बनाता हूं, और वो फ्रेमवर्क मेरा डिसिप्लिन है। वो मेरी लाइफ के बारे में है। उसमें मेरी पूरी लाइफ की रूटीन हैबिट्स हैं, डिफरेंट हैबिट्स हैं, मेरे बिहेवियर्स हैं, सब चीजें मैं अपने ढंग से डिफाइन करता हूँ। और उसको कुछ बैठ के नहीं करना होता है। वो जो मेरा सेल्फ लीडरशिप है वो मुझे टाइम टू टाइम बताता रहता है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रोफेसर हूँ, ऑब्जेक्टिव ये नहीं है मैं क्या पढ़ाता हूँ, ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरा स्टूडेंट उसको समझ पा रहा है और वो कर पाएगा या नहीं। करेक्ट। जब मैं ये ऑब्जेक्टिव लेके चलता हूँ तो मैं डिसिप्लिन वैसा बनाता हूँ, मेरी प्रिपरेशन उस ढंग से होगी। राइट। अब मेरा स्टूडेंट है वो 6 साल का बच्चा है तो फिर मेरी तैयारी डिफरेंट होनी चाहिए। बिल्कुल। और मेरा स्टूडेंट है वो 22 साल का बच्चा है या यंग है, जेनजी है, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर तो डिफरेंट होगा। वो मुझे अकॉर्डिंगली अपने आप को कस्टमाइज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ये डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का बेस्ट मेथड जो अभी काफ़ी जेनजी के बच्चे भी कर रहे हैं जी। अभी एक यूनिवर्सिटी के एक बच्ची ने मुझे अपना भेजा, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उससे पूछा था, अच्छा तुम्हारी इतनी एम्बिशन है लाइफ में करने के, ये बताओ तुमने अपने लिए कुछ एजेंडा बनाया है क्या, कुछ चेंजेस लाने वाली हो। तो उसने कुछ पॉइंट्स भेजे, एग्जैक्टली सारे पॉइंट अभी मुझे नहीं याद है, लेकिन पहला पॉइंट उसका जो था वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अपनी लाइफ के मिशन के हिसाब से अपना एक्शन एजेंडा बना रही हूँ। ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है ना। नंबर 2 था, मैंने अपने सिरहाने अब एक डायरी लिख ली है। मैं अपने थॉट्स को और एक्सपीरियंसेस को इसमें शॉर्ट में पेन से लिखती हूँ। हम लोग क्या करते हैं, है तो यार अरे जो सोच रहे हैं वो तो है, तो हम स्क्रीनशॉट लेना पसंद करते हैं। एग्जैक्टली। तो डिसिप्लिन में सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि सोचना करना नहीं है, लेकिन जब तक सोचना करना नहीं बनेगा तब तक रिजल्ट्स तो नहीं आएंगे। ख्याली पुलाव पकाने से नहीं। एग्जैक्टली। हम सब अच्छी बातें सोचते हैं। मुझे एक मौका मिला कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स को एड्रेस करने का, तो वहां पर एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट करप्शन, करप्शन इज ए बैड थिंग, है ना। तो मैंने ये कहा कि फ्रेंड्स मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं, ऑल ऑफ अस आर अगेंस्ट करप्शन, when how can corruption survive, how can corruption live, we will all kill it. True. But are we doing that? सर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि when I am asking this question, तो आप सबके दिमाग में ये आ रहा है कि कौन पहले करे,
सबके करने से ही कुछ होगा, रॉन्ग. It always starts from one. We have lots of stories and Right. examples. So for that. discipline में भी, सब चीजों में भी हम उन चीजों को शुरू तो करें तो एग्जाम्पल Baby तो step क्रिएट से करें. start करें ना, baby Exactly, steps baby से, steps से स्टार्ट मतलब तो क्योंकि करें. एकदम से कभी क्या होता है ना, हम बहुत प्रेशराइज करके इतना बड़ा चीजें कर लेते हैं तो उसको अचीव नहीं कर पाते हैं, तो अगले दिन वो सब True. सब वहीं एंड हो जाती है. नहीं, पर वो जो डायरी वाला सिस्टम है, Yes. उसमें एक वो अच्छी बात ये step है कि हमने कुछ प्लान किया. जैसे मैं जब तक जॉब में रहा हूँ तब तक मैं अपना रोज रात को लिखता था, तो डायरी टाइप तो नहीं, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स लिखता था. हाँ. और मॉर्निंग में ये कि व्हाट आई नीड टू डू टुडे, वो मेरी जेब में हर To-do वक्त list. रहता था, है ना, टू डू लिस्ट. मेरी भी होती है. लेकिन शाम को जब आते हैं तो टू डू लिस्ट में सब पे राइट टिक तो नहीं लगा होता है. नहीं हो सकता. ठीक है, तो हम अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करते हैं Right. फॉर द नेक्स्ट डे. राइट ये लाइफ है. जी. पर इतना डिसिप्लिन तो डालना पड़ेगा. कि एटलीस्ट पेन डाउन तो वो हाँ, चीज, हाँ. एटलीस्ट पता तो होगा ये हमें करना था और ये नहीं हो पाया है. और डिसिप्लिन में जो सबसे बड़ी चीज है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी. कई बार हम लोग डिसिप्लिन को सिर्फ ये मानते हैं कि प्रेजेंस डिसिप्लिन है, मेरा होना डिसिप्लिन है. ना मैं बैठा हूँ तो मैं सीधे बैठा हूँ, डिसिप्लिन है. डिसिप्लिन और वो क्या बोलते हैं जो रोज आप प्रेजेंट रहते हैं, अटेंडेंस, उसको सेम मान लेते हैं. मतलब आपके एग्जिस्टेंस और डिसिप्लिन को इज इक्वल टू. अलग बात है. डिसिप्लिन इज ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी. डिसिप्लिन इज अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब कि अगर कोई नहीं भी देख रहा है तब भी आप डिसिप्लिन हो, तो ये रियल डिसिप्लिन है. एग्जैक्टली, दैट इज डिसिप्लिन. डिसिप्लिन, आप बाथरूम में भी यू आर ए डिसिप्लिन पर्सन. आप हु इज देयर, तो कोई नहीं है, रॉन्ग. तब आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो. राइट, दैट इज द मैटर. आप कहीं खाना खा रहे हो, अकेले बैठ के खाना खा रहे हो, बट स्टिल यू फॉलो योर डिसिप्लिन, है ना. बोलते हैं ना डाइनिंग डिसिप्लिन ये. राइट. तो आप अपने, जरूरी नहीं है आप किसी को और को फॉलो करो, लेकिन अपने डाइनिंग डिसिप्लिन आप फॉलो कर रहे हो, तो एक्सपेक्टेडली आप ज्यादा हेल्दी रहोगे. और मुझे लगता है कि देखिए हमें पता होता है हम क्या कर रहे हैं ना, तो इट इज अवर माइंडसेट जो उस चीज को एक्सेप्ट करता है. इनफैक्ट माइंडसेट, आपने जो वर्ड कहा, दैट इज वेरी डियर टू मी. आजकल मैं उस पे प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, माइंडसेट फॉर एक्सीलेंस. सो दैट इज अ बिग इशू. बट लेट अस नॉट गो इनटू इट. एट लीस्ट लेट अस गो अप टू थॉट्स. यस, हमारे उस लेवल पर कंट्रोल किया जा सकता है. थॉट्स क्या आते हैं, तो उसमें एक चीज जो बहुत हेल्प करती है, अभी शायद जेन जी उसको पसंद करे या ना करे, मेडिटेशन हैज ट्रेमेंडस पावर. आप यकीन करिए, अगर आप मेडिटेशन शुरू कर देते हैं तो जिसके आप बहुत अगेंस्ट थे, हो सकता है आज आप उसे माफ कर देंगे. एंड देन यू आर एबल टू लीवरेज द पावर ऑफ फॉरगिवनेस. फॉरगेट एंड फॉरगिव. नहीं, फॉरगिव तो मैं ज्वाइन नहीं करता उससे. मैं नहीं करता जान के. सिंपली फॉरगिव. आई डोंट फॉरगेट, बट आई सिंपली फॉरगिव. तो मेरे साथ कई बार ऐसे हुआ है. 2 एक्सपीरियंसेस आपको बता रहा हूँ. जैसे मैं प्रोजेक्ट अप्रेजल पढ़ाता था, तो उसमें मैं केसेस अपने ही लिखता था. अच्छा. अपने ही बनाता था, मैं बुक से नहीं लेता था. आपको अगर ध्यान हो, मैं देता था क्लास में, तो वो सॉल्व भी मुझे करने, तो पहले सॉल्व करके तो देख लूँ, तब तो मैं क्लास में दे सकता हूँ. तो कई बार ऐसे होता था कि रात को मैंने अपना केस लिखा और मैंने सॉल्व करने की कोशिश की और मैं फंस गया. लेकिन सुबह को मेडिटेशन के बाद, मेडिटेशन ऑफ नॉट मोर देन 5 मिनट्स, बड़ा काम नहीं बता रहा हूँ, मैं उसके बाद उठा और मैंने फिर उसको देखा, अरे ये भूल गए थे, ये रह गया. दैट इज अबाउट मेकिंग योर माइंड रेडी फॉर न्यू थिंग. सो अब हम अपने शो के फाइनल पड़ाव पर आ चुके हैं, जहां पर हम अपने गेस्ट से पूछते हैं कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, और ये बहुत ही रैपिड फायर होते हैं. तो सर, दिस इज अ रैपिड फायर राउंड फॉर यू. और क्योंकि हम इतनी देर से जेनजी की बात कर रहे थे, तो माय मेजर क्वेश्चंस आर फॉर देम ओनली. सर, क्या आपको लगता है जेनजी ज्यादा स्मार्ट है या ज्यादा कंफ्यूज्ड? ज्यादा स्मार्ट. ओके, क्या थोड़ा सा बताएंगे एक लाइन में सर, व्हाई? क्योंकि वो क्यूरियस है. ओके. क्योंकि वो लर्न करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो फ्यूचर ओरिएंटेड है. ग्रेट. क्या आजकल के स्टूडेंट में पेशेंस कम है या अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं? पेशेंस कम है. ओके. और मुझे लगता है इसका आंसर सबको आइडिया है इसके. डिग्री इंपॉर्टेंट है या स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जेनजी के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? स्किल एंड एबिलिटी. ओके. जेनजी ज्यादा हार्डवर्किंग है या शॉर्टकट वाली जनरेशन है? कैन नॉट बी जनरलाइज्ड, बट मोस्ट ऑफ देम आर हार्ड वर्किंग. ओके. वेरी वेरी रेयर, बिकॉज पीपल हैव डिफरेंट माइंडसेट अबाउट जेनजी. सोशल मीडिया ने जेनजी को स्ट्रांग बनाया है या वीक? वीक. ओके. आज के स्टूडेंट जल्दी गिव अप कर देते हैं या प्रेशर ज्यादा है? प्रेशर ज्यादा है. ओके. कंपटीशन का. ग्रेट.
जेंजी को फ्रीडम ज्यादा चाहिए या गाइडेंस ज्यादा चाहिए? दोनों। कैसे सर? ऐसे फ्रीडम चाहिए उनको अपने एक्सप्रेशन की, ओके क्योंकि उनके अंदर जो है वो भी बहुत वैल्यूएबल है, ओके। उसके लिए फ्रीडम चाहिए। और गाइडेंस और चाहिए और राइट फिर डायरेक्शन फिर की। वो कैसे अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करें, कैसे अपनी लाइफ में थ्राइव करें, उसमें उनको गाइडेंस चाहिए। ग्रेट ग्रेट। क्या आज के स्टूडेंट टीचर से ज्यादा इंटरनेट पर ट्रस्ट करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके। जेंजी करियर के लिए सीरियस हैं या सिर्फ ट्रेंडिंग फील्ड्स के पीछे भाग रहे हैं? दोनों बातें हैं। कुछ ट्रेंडी फील्ड्स के पीछे भाग रहे हैं, बट कुछ सीरियस भी हैं। मुझे लगता है सोशल प्रेशर है जिसकी वजह से उनको लगता है कि सोशल जल्दी प्रेशर है, हाँ। बिकॉज जब आप बात करें कि जो कोचिंग चल रहे हैं, नीट के कोचिंग चल रहे हैं, IIT JEE के चल रहे हैं, सिविल सर्विसेज के चल रहे हैं, तो विल फाइंड दे आर वेरी सीरियस अबाउट इट। बट कुछ हैं, एक पार्ट है, बिकॉज जेन जी इज ए वेरी वास्ट पॉपुलेशन। करेक्ट। तो कुछ एक पार्ट है जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली है डिजिटल मंत्रालय जैसे ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज्ड हैं जी। ओके ओके। लास्ट क्वेश्चन सर, अगर आपको जेंजी को एक एडवाइस देना हो तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या देंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपनी लाइफ के गोल्स सेट करें। पहले तो अपना विजन बनाएं, जीवन में आपको बनना क्या है, करना क्या फिर फिर उस विजन को आप पीरियड्स में ब्रेक करें, और ब्रेक करते करते आप बैक में पर डे तक आ जाएं। कि अगर आपको 20 इयर्स में ये अकम्प्लिश करना है तो आपको 10 इयर्स में कहाँ पहुंच जाए, ओके। तो उसके लिए 5 इयर्स में कहाँ पहुंचना है। इट्स कॉल्ड MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव? No, not by objective. It is just a periodical setting of goals. Periodical setting of goals. You know, for example, मैं एग्जाम्पल दे दूँ। मान लीजिए एक बच्चा है, 9th में उसके दिमाग में आता है कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है। ओके। 9th इज द बेस्ट पीरियड, है अच्छा। ना? तब उसको ये सोचना पड़ेगा कि इस टाइम तक मेरी एबिलिटी इतनी हो जाए, जब तक मैं 12th पास करूँ तब तक मेरी बेसिक एक्सप्रेशंस, कमांड ऑन लैंग्वेज ये हो जाए। सो आज का पॉडकास्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही इन डेप्थ रहा है, और खास तौर पर फोकस्ड रहा है जेंजी को लेकर। तो मुझे लगता है वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू कम, और आने वाले एपिसोड्स में हम इसी तरीके से आपको क्वालिटी आउटपुट देने की कोशिश करेंगे। बट वी आर रियली थैंकफुल टू प्रोफेसर भारती, जिन्होंने अपना टाइम दिया और इतनी सज्जनता से, इतनी सरलता से चीज़ों के आंसर दिए कि मुझे लगता है शायद लाइफ में लोगों की चेंज हो सकता है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। आई एम सो हैप्पी। So we'll meet in next episode. Thank you.